मंजिल तो मिलेगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विजन क्लासेस। दोस्तों, हम बात करेंगे यूपी पेड की परीक्षा में मात्र 25 डेज में आप 80+ स्कोर कैसे करें। जैसा कि अभी आपने थंबनेल में देखा है कि 80+ स्कोर हम मात्र 25 डेज में कैसे करेंगे। आइए हम कुछ डिस्कस करेंगे रणनीति के बारे में, कुछ एक स्ट्रेटजी फॉलो करिए जिससे आप यूपी पेड में एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे और आप यूपी SSSC की जितनी भी परीक्षाएं होंगी पूरे ईयर में होने वाली हैं, आप सभी परीक्षा में अपीयर होकर एक सिलेक्शन ले सकती हैं। आइए हम बात करेंगे यूपी पेड की परीक्षा का क्या शेड्यूल है, कैसे आप प्रिपरेशन करें और क्या एक अच्छा स्कोर आप करें। चलिए हम बात करेंगे। आइए देखते हैं कि क्या कुछ सिलेबस है। जैसा आपको पता होना चाहिए कि GK/GS का जो हम पोर्शन कहते हैं ये 50 मार्क्स का वेटेज रखता है। क्लियर ना। और आपको फ्रेंड्स पूरी कोशिश करनी है कि यूपी पेड की परीक्षा में 80 मार्क्स प्लस स्कोर करना है। एक स्ट्रेटजी को फॉलो करके आप 80 मार्क्स प्लस स्कोर कर सकते हैं। क्लियर। आइए हम बात करेंगे GK और GS में क्या क्या पोर्शन आप किस पर ज़्यादा फोकस करें, कहाँ पर आपके मैक्सिमम मार्क्स मिलने की पॉसिबिलिटी है और एक अच्छा स्कोर आप कर पाएंगे। क्लियर ना। आइए हम बात करेंगे जो एक हाईएस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट जो कि आपके एग्जाम में जहाँ पर ज़्यादा मैक्सिमम मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसमें आपका जो फर्स्ट है यह हिस्ट्री, और हिस्ट्री से पूछा जाएगा 10 मार्क्स का क्वेश्चन। क्लियर ना। हिस्ट्री का 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आइए हम देखते हैं कि हिस्ट्री में हमें क्या क्या पढ़ना है। हम बात करेंगे हिस्ट्री का, तो हिस्ट्री में है जो एंशिएंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास, यहाँ से ओवरऑल मिलाकर के 5 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। क्लियर ना। और हम बात करें जो पोर्शन है मॉडर्न हिस्ट्री का, आधुनिक इतिहास का, यहाँ से भी लगभग 5 मार्क्स के ही प्रश्न पूछे जाएंगे। 5 मार्क्स का वेटेज है। ओवरऑल हिस्ट्री में 10 मार्क्स के वेटेज है और यहाँ हम मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। एंशिएंट मेडिवल पर हम ज़्यादा ध्यान न देकर के मॉडर्न को बेहतर पढ़ने की कोशिश करेंगे। हम बात करें कुछ टॉपिक को ले सकते हैं। एंशिएंट में कुछ कोर टॉपिक है, आप वहाँ की स्टडी करेंगे। जैसे हम बात करें वैदिक सभ्यता, हम बात करें जैन धर्म, बौद्ध धर्म, गुप्त वंश, महान सम्राट अशोक, ऐसे कुछ हम टॉपिक की स्टडी करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री के अंतर्गत। आइए हम देखते हैं मेडिवल हिस्ट्री। मेडिवल हिस्ट्री के थोड़े हम सिलेबस पर बात करें तो वहाँ पर पढ़ते हैं आप सल्तनत काल, जिसमें हम पढ़ते हैं स्लेव डायनेस्टी, गुलाम वंश, तुगलक वंश, लोदी वंश, सैयद वंश। ये टॉपिक्स यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आपका ये 5 मार्क्स का रहा एंशिएंट और मेडिवल के बारे में। हम बात करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री का आप कोर पॉइंट जानते होंगे 1857 टू अब तक, नाउ आ डेज। तो यहाँ से क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से पूछे जाएंगे। मॉडर्न हिस्ट्री में कई सारे टॉपिक्स, जैसा आपके सिलेबस भी मेंशन नहीं है, जैसे कई सारे नेशनल मूवमेंट्स, राष्ट्रीय आंदोलन, फॉर एग्जांपल नॉन अलाइन मूवमेंट्स, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, चौरा चौरी की घटना, कई सारे ऐसे टॉपिक हैं। होम रूल लीग की स्थापना कब हुई, साइमन कमीशन भारत कब आया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, इसके अध्यक्ष समय समय पर कौन कौन से थे, कई सारे ऐसे क्वेश्चन यहाँ से अराइज होने वाले हैं। चलिए यहाँ पर आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं, एक स्कोरिंग टॉपिक है। आइए हम बात करेंगे इसके बाद का जो टॉपिक है यह है GA से पूछा जाएगा 10 मार्क्स का क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस, जिसे कहेंगे सामान्य जागरूकता। यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। क्या कुछ टॉपिक है आइए हम देखेंगे। तो जनरल अवेयरनेस के अंतर्गत जो कुछ टॉपिक इंक्लूडेड है आपके सिलेबस में, वो फर्स्ट ऑफ ऑल टॉपिक क्या है, पहले जो है विभिन्न देश, उनकी राजधानी, उनकी मुद्राएं। फॉर एग्जांपल हम सबसे पहले पढ़ना शुरू करें भारत देश, उसके पड़ोसी देश, उनकी राजधानी, उनकी मुद्रा, उनके कुछ बेहतर लोकेशंस, जो कुछ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। फिर आप पढ़ते हैं कुछ राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस के बारे में। फिर हम पढ़ते हैं कई सारे ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, कुछ प्रसिद्ध पुस्तक और उसके लेखक, है ना। हम बात करें कई सारे ऐसे त्यौहार हैं जो अलग अलग प्रदेशों में मनाए जाते हैं। तो 10 मार्क्स काफ़ी यहाँ से आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। आइए हम देखते हैं जो नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे। नेक्स्ट यहाँ से मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं करंट अफेयर्स, जिसे कहते हैं समसामयिकी घटना। 10 नंबर के प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे। आप लास्ट 8 to 10 मंथ का लास्ट 8 to 10 मंथ 8 से 10 महीने के पहले से लेकर अब तक का आप करंट अफेयर पढ़ेंगे तो यहाँ पर आप 8 से 10 नंबर आसानी से गेन कर सकते हैं। तो ये रहा आपका 30 मार्क्स। आइए हम देखेंगे 20 मार्क्स का क्या स्कोर है। जैसा आपको पता होगा इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमी,
भारतीय अर्थव्यवस्था, यहाँ से पूछी जाएगी 5 अंक के प्रश्न। ऐसे ही होगा पॉलिटी, जिसे कहते हैं भारतीय संविधान, यहाँ से भी 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। ऐसे हम बात करें ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में पोर्शन आप पढ़ते हो इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी, भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल। मैक्सिमम आप कोशिश करिए भारत के भूगोल को पढ़िए, वर्ल्ड ज्योग्राफी के एक आध क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, मोस्टली इंडियन ज्योग्राफी ही पूछी जानी है। क्लियर ना। हम बात करेंगे साइंस, इवन साइंस से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा और ये भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। साइंस में आपके फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये ओवरऑल 50 मार्क्स का जीके और जीएस का सिलेबस रहा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी हाई स्कोर हमें दे सकता है। ऑन एवरेज 50 में हम 40 to 45 मार्क्स तक हम गेन कर सकते हैं। तो एक अच्छी स्ट्रेटजी के दौरान आप प्रिपरेशन करिए। चलिए आइए हम देखें थोड़ा मैथ्स की क्या स्ट्रेटजी है। आइए हम बात करें मैथ्स में। तो मैथ्स का जो आप देखते हैं, मैथ्स ओवरऑल 25 मार्क्स का पूछा जाएगा। अब मैथ्स को 25 मार्क्स को हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें? फॉर एग्जांपल की बात करें टेबल, ये इसे एक शब्द में हम कहते हैं DI, डाटा इंटरप्रिटेशन, आंकड़ों के बारे में। जैसे हम बात करेंगे टेबल पूछा जाएगा 10 मार्क्स का। ऑन एवरेज 2 टेबल्स दिए जाएंगे आपके क्वेश्चन पेपर में और 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे और ओवरऑल 5 क्वेश्चन होगा, 10 मार्क्स का टेबल होगा। और हम बात करें ग्राफ, और ग्राफ से भी प्रश्न 2 ग्राफ होगा और ये 10 मार्क्स का पूछा जाएगा। तो 20 मार्क्स आप यहाँ मैथ्स को क्लियर कर सकते हैं। कई सारे ग्राफ दे सकते हैं, पाई ग्राफ है, बार ग्राफ है, कई तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऐसे ही टेबल से 2 क्वेश्चन होगा। और आपका जनरल मैथमेटिक्स, जो कि सामान्य अरिथमेटिक्स कह सकते हैं, सामान्य अंक गणित से 5 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल है एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, ऑन एवरेज, सम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सब बेसिक मैथमेटिक्स 5 अंकों का ओवरऑल 25 मार्क्स के मैथ्स होगा। काफ़ी नॉर्मल स्ट्रेटजी रहेगी, आप एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे। आपको सबसे ज़्यादा वर्क कहाँ करना है? टेबल और ग्राफ, यहाँ पर आपको प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पर आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं, 20 आउट ऑफ 20 यहाँ पर आप गेन कर सकते हैं। क्लियर हुई बात? आइए हम देखते हैं लिटरेचर। जैसा कि आप सिलेबस आपने देखा हो, लिटरेचर जिसमें हम बात करेंगे हिंदी भाषा के अंतर्गत एक पैसेज पूछा जाएगा और कुछ ग्रामर सेक्शन। तो एक 10 नंबर का पैसेज और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और हिंदी हम ग्रामर की बात करें, हिंदी व्याकरण से लगभग 5 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो नियर अबाउट 15 मार्क्स, 15 अंकों के हिंदी से प्रश्न पूछा जाएगा। हम बात करें इंग्लिश लैंग्वेज, लास्ट ईयर से ही यूपी SSS की परीक्षा में इंग्लिश लैंग्वेज को भी एड ऑन किया गया है। तो यहाँ से भी 5 अंकों के प्रश्न इंग्लिश लैंग्वेज से भी पूछे जाएंगे। एक आपका अनसीन पैसेज दिया जाएगा और 1-2 क्वेश्चन आपके ग्रामर से, वोकैबुलरी से इंक्लूड होंगे। ओवरऑल 5 मार्क्स क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लास्ट आपका क्या रहा? ये आपका 20/5 मार्क्स है, ये 20 मार्क्स है, 45 हुआ। रिमेन 5 मार्क्स इज रीजनिंग, इसे हम कहते हैं जनरल एप्टीट्यूड, सामान्य अंकीय क्षमता, या जो भी आप एक शब्द कहिए, रीजनिंग, तार्किक क्षमता, लॉजिकल एबिलिटी से 5 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। ओवरऑल आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा वो 100 मार्क्स का होगा। योर टाइम इज 2 आवर, आपका जो टाइम पीरियड है वो 2 घंटे आपको कंप्लीट समय मिलेंगे। 120 मिनट में आप 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे और कुछ ऐसी बेसिक स्ट्रेटजी को फॉलो करके आप 100 में 80+ स्कोर करने वाले हैं। चलिए यहाँ बेसिक स्ट्रेटजी। ऐसे ही आपके रीजनिंग के टॉपिक से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। रीजनिंग के 2-3 टॉपिक से ही बेसिकली प्रश्न पूछे जाएंगे। फॉर एग्जांपल आप एक टॉपिक देख सकते हो ब्लड रिलेशन, यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप देख सकते हो क्लॉक एंड कैलेंडर, और लास्ट आप देख लेंगे कुछ सीरीज वाले क्वेश्चन जो कि मिसिंग नंबर्स वगैरह पूछे जाते हैं। बस ये 3 से 4 टॉपिक हैं जहाँ से आपको ये 5 मार्क्स आसानी से दिला देगा। तो ओवरऑल आपका ये 100 क्वेश्चन है और आप विद इन 25 डेज की स्ट्रेटजी को प्लान करके आप यूपी SSS जो पेट की परीक्षा 15 और 16 अक्टूबर को होनी है, आप डेफिनेटली 80+ मार्क्स गेन कर सकते हैं और आप एक अच्छे स्कोर कार्ड के साथ यूपी SSS में होने वाली जितनी भी परीक्षा, फॉर एग्जाम्पल चाहे आपका हो जूनियर असिस्टेंट हो, चाहे LDC UDC हो, चाहे लोअर PCS हो, चाहे लेखपाल की परीक्षा
परीक्षा हो, चकबंदी हो या राजस्व हो, या वीडियो की परीक्षा, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी, ऐसी परीक्षाओं में आप बैठ सकते हैं और एक अच्छे सीट को अपने एक सुरक्षित कर सकते हैं, आप सिलेक्शन ले सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको ये स्ट्रेटजी कैसी लगी आप इन्फॉर्म जरूर करिए और आप हमें बताइए कि ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय दें। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर